इंदौर के पार्थ उपाध्याय के दीवाने हुए यहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जहाँ केबीसी में पार्थ ने, आपको बता दें, 13 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। पार्थ उपाध्याय 9वीं क्लास के पढ़ने वाले हैं, जहाँ इंदौर के वे स्टूडेंट हैं। और बाल दिवस पर कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख पॉइंट्स उन्होंने जीते हैं। पार्थ ने BSTV से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। लेकिन सदी के महानायक एक ऐसे इंदौर के नन्हे बालक से उसके दीवाने हो गए जब वो केबीसी हॉट सीट पर बैठे, और जब सवालों की बौछार हुई तो सवाल एक तरफ रह गए, लेकिन इंदौर के पार्थ से इतना दिल लग गया, इतना खुश हुए कि वो सिर्फ पार्थ को सुनना ही चाहते थे। बात की जाए इंदौर से, पार्थ उपाध्याय आज मेरे साथ है। केबीसी के हॉट सीट पर जो है विश्व सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ वो मौजूद थे। और पार्थ, कैसा पल था जब पहली बार तुम मिले? पहले तो प्योर एक्साइटमेंट था वो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आ नहीं पा रहा था हॉट सीट पे। और जैसे मैं आया, एक तो मेरे पेरेंट्स रो दिए, उसके बाद मैं खुद भी रोने जैसी स्थिति में हो गया था। इतना एक्साइटेड हो गया था, अगर आप मेरी एंट्री देखेंगे तो मैं इतना कूद रहा था कि मतलब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। पर वहां पर जब हुआ, कहा था कि आपका मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा ही है, आपने ये कहा था, वो क्या था? जब मेरा ब्रेन स्कैन हुआ, ये एक जूनियर्स में होता है ब्रेन स्कैन, तो उसमें कई चीजें आती है, जिसमें से एक थी सुपर पावर, तो वो थी मेरी एक्टिंग। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस मामले में आपकी और मेरी सुपर पावर सेम है, आपकी भी एक्टिंग मेरी भी एक्टिंग, क्योंकि आप तो एक जाने माने अभिनेता है और मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वहां पर एक कुछ पंक्तियां सुनाई थी आपको। ये जो साहित्य की चीजें हैं, या फिर हम चाहे रामधारी को सुन रहे हैं, या फिर बात की जाए हर्षराज बच्चन, तमाम कवि हैं, आप कुमार विश्वास को भी काफी सुनते हैं, ये सब प्रेरणा कहाँ से? ये तो पेरेंट्स, मम्मा सुनती थी ये सब, और फिर मुझे सुनाती थी बचपन में। और उसके अलावा कोविड टाइम में, क्योंकि हर एक इंसान के पास फ्री टाइम था, तो मैंने अपना टाइम किसी फ्रूटफुल चीज में यूटिलाइज करने की कोशिश की और ये किया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जनरेशन जो है वो अधिकतर टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोबाइल्स, कंप्यूटर्स या इंटरनेट की दुनिया में खोई हुई है। इंटरनेट की दुनिया में खोने के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। कोई एंटरटेनमेंट की वजह से खोलता है, कोई गेम्स की वजह से खोता है। मैं भी खोया हुआ हूँ, मैं माइथोलॉजी की वजह से खोया हुआ हूँ। किसे सबसे ज्यादा मतलब सुनना या फिर पढ़ना पसंद करते? मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया है मैंने उन्हें पढ़ना। बहुत ही रिसेंट था ये, जब मैंने रश्मि रथी सुनी थी, तो मैं अभी हाल फिलहाल में तो उनको पढ़ रहा हूँ। हाल फिलहाल में पढ़ रहा है। एक वहां पर आपने एक जो रामायण के विषय में पूरा एक सुनाया था, वो क्या था? उसको लेकर के बिग बी भी जो थे वो आपके दीवाने हो गए। हुआ ये था कि मैंने लंका कांड और सुंदर कांड का एक वो प्रिपेयर किया था, क्लब मिक्स। तो मैंने वो उन्हें सुनाया था और बिग बी को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने उसे सुनाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले अपने जूते उतारे थे, क्योंकि मैं एक हिंदू स्क्रिप्चर रिसाइट कर रहा हूँ, तो उसे रिस्पेक्ट देना तो जरूरी है। वाकई पार्थ जो है वो केबीसी गए थे, लेकिन जो साहित्य, धर्म और इनमें कविताओं में जो उनकी रुचि है वो उन्हें आगे बढ़ा रही है। और वाकई जिस तरह से पार्थ ने सदी के महानायक बिग बी भी अब पार्थ के दीवाने हो चुके हैं। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।